आप लोग सब सवाल सुन लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस होता है, जो कि लोअर कोर्ट में कम लोग अप्रिशिएट करते हैं, पुराने वकील लोग समझते हैं, नए लोग इसको नहीं समझते हैं। हाई कोर्ट में इस पर बहुत टेक्निकल है, और वहाँ का स्टैम्प रिपोर्टर ही इसको रिपोर्ट कर देता है कि दी अपील हैज बिकम इनकॉम्पिटेंट। अब उसको उदाहरण से समझाते हैं। अगर कोई एक पार्टी, डिफेंडेंट हो या प्लेंटिफ, मर गया और उसके वारिस का सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, तो वो पहला प्रिंसिपल हुआ कि सूट विल अवेट विथ रिगार्ड टू दैट पर्सन, इसलिए कि उसके वारसान को तो मौका मिला नहीं हियरिंग का, और अगर कोई जजमेंट पास हो जाता है उसके अगेंस्ट में तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से हिट कर जाएगा। तो पार्शियल अवेटमेंट इसको बोलते हैं। ये पार्शियल अवेटमेंट होगा तो उससे क्या होगा कि वो जजमेंट का कोई बाइंडिंग इफेक्ट डिसीज्ड पार्टी के एयर्स के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि अवेटेड मैटर था। दैट डिग्री वुड नॉट बाइंड दोज एयर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टी, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो। दूसरा सिचुएशन आता है कि उसका इफेक्ट सूट के ऊपर क्या होगा। तो अगर वो नेसेसरी पार्टी टू द सूट है और उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तब क्या इफेक्ट होगा जरा सोचिए। सूट के अवेटमेंट का दूसरा इफेक्ट होता है, ऐसे सिंपल मान होता है मर जाना। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? अवेटमेंट को क्या बोलते हैं? उपशमन, समाप्त होना, मर जाना। लीगल डेथ, नेचुरल डेथ कर सकते हैं। तो so far as that heirs is concerned, the case has died its natural death, having effect of dismissal, यानी कि जो मर गया उसके विरुद्ध सूट डिसमिस हो गया। अगर वो प्लेंटिफ है तो उसको सूट में कोई डिक्री नहीं मिली, वो समाप्त हो गया। इसका मतलब ये समझ गए? अब उसका बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा, वो जजमेंट पास हो जाएगा तो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा एयर्स पर। अब उसका कंसिक्वेंसेज रिमेनिंग पर कब पड़ेगा? तो जब वो नेसेसरी पार्टी था और बाद में कंटेस्ट हो जाता है, इसको ध्यान नहीं दिया जाता है और सूट डिक्री हो जाता है, मान लीजिए अलग जो रिमेनिंग प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है उनके संदर्भ में वो कंटेस्टेड डिग्री पास हो जाता है। तो पार्ट डिग्री हो गया डिसमिसल सूट का ऑन अकाउंट ऑफ अवेटमेंट, और पार्ट हो गया डिक्री ऑन अकाउंट ऑफ कंटेस्ट। तो एक ही सूट में दो कंट्राडिक्टरी डिक्री नहीं हो सकता है, पार्शियल डिसमिसल एंड पार्शियल डिक्री। इसीलिए इंटायर सूट या अपील इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, आप उसमें कोई पास नहीं कर सकते। तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा? इंटायर सूट डिसमिस हो जाएगा। वो डिसमिस होगा इस कह करके द सूट हैज बिकम इनकॉम्पिटेंट, इट कैन नॉट प्रोसीड। उसमें डिसमिसल लिखना प्रॉपर नहीं होगा। ऑन अकाउंट ऑफ consequential effect of abatement due to non-substitution of heirs of plaintiff number 1 or defendant number 1, the suit has become incompetent and it shall not proceed. और record may be consigned to the record room, खत्म हो जाएगा। तो कंट्राडिक्टरी डिक्री को अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल लागू किया गया है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब एक उदाहरण से बता देते हैं तो ज़्यादा समझिएगा। जैसे दो आदमी लड़ा, जितना भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 80 से लेकर के 87 के बीच में बहुत जजमेंट है इस पर, उसको बोलते हैं ज्वाइंट एंड सेवरेबल। वो अपील का सब केस है, अब सूट का पूछे, प्रिंसिपल एक ही है, ज्वाइंट एंड सेवरेबल। अगर दो आदमी है ए और बी और दोनों कहता है कि हमको इसमें ज्वाइंट इंटरेस्ट है, हम ज्वाइंट ओनर है, शेयर डिफाइन नहीं है, और एक मर जाता है, उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तो दूसरे के अगेंस्ट में इनकम्पिटेंट हो जाएगा। अब दो भाई है, एक्विजिशन में जमीन गया, मुआवजा मिला, अवार्ड ज्वाइंट अवार्ड बना, एक भाई मर गया और एक भाई का जो मरा उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, तब कॉन्ट्राडिक्टरी डिग्री हो जाएगा, तो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। कोई परमानेंट इंजंक्शन का सूट है और उसके बाद अपील हुआ, तो दोनों का ज्वाइंट है, इंजंक्शन का डिग्री ज्वाइंट है, एक मर गया, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, तो सेपरेट नहीं हो सकता। तो ये देखना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा।
फेवरेबल है कि नहीं है। यही होगा सर कि सूट पूरा अवेट कर जाएगा। कोई अवेट नहीं, इनकॉम्पिटेंट, ध्यान रखिएगा। अवेटमेंट पहला के लिए हुआ, बाकी के लिए सूट हैज बिकम इनकॉम्पिटेंट। आई थिंक वी हैव एक्सीडेड द टाइम, देयरफॉर लंच और ब्रेक। डिफेंडेंट भी अगर सर कोई मर जाता है इस तरह का, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता तो भी इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। किसमें? जैसे डिफेंडेंट कोई मर जाता है और सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो वो वो कोई, अगर वो देखिए डिफेंडेंट जो है वो नेसेसरी पार्टी था कि नहीं था, नेसेसरी पार्टी नहीं था, तो उसका मतलब क्या हुआ, प्लेंटिफ का सूट डिक्री हो गया, लेकिन उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट तो डिसमिस हो गया। इट डज नॉट मैटर्स क्यों प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, उसका इफेक्ट वही है, इनकॉम्पिटेंट हो जाना। और अभी तो पता है, आप लोग ध्यान नहीं दिए, ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ सच एंड सच पार्टी and non-substitution within the period of limitation, the suit has already abated, and due to such abatement, the suit has become incompetent because there is a possibility of contradictory decree to be passed in this case, which cannot be passed. यही हो गया. Now the class is over.